बिजली उपभोक्ताओं को आईटी नवाचारों के जरिए क्वालिटी सप्लाई और बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य से एक और बिजली कंपनी बनाने की तैयारी है। राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने नई बिजली कंपनी आईटी कॉम के गठन के लिए विस्तृत ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए ऊर्जा विभाग को भेजा गया है। अधिकारियों की माने तो ये प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जहां से अप्रूवल के बाद 8वीं बिजली कंपनी का गठन होगा। राजस्थान में साल 2000 में घाटे से जूझ रहे बिजली बोर्ड का विघटन करते हुए 5 बिजली कंपनियों का गठन किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य था कि कंपनियां बनाने से ऊर्जा सेक्टर में राजनीतिक दखल कम होगा, प्रोफेशनल तरीके से काम होने से घाटा भी कम होगा। इस दौरान 3 डिस्कॉम के अलावा एक प्रसारण तंत्र और एक उत्पादन तंत्र के मैनेजमेंट के लिए कंपनियां बनाई गई। इसके बाद अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और फिर पावर ट्रेडिंग के लिए भी अलग से बिजली कंपनी बनाई गई। लेकिन हाल ही में सरकारी स्तर पर मंथन में महसूस किया गया कि बिजली कंपनियों में आईटी के नवाचार को पुख्ता तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह ये मानी गई कि कंपनियों में आईटी के प्रोफेशनल्स नहीं हैं। वित्त विभाग ने भी आईटी के लिए अलग से विंग या कंपनी की जरूरत को माना, जिसके चलते प्रदेश में नई बिजली कंपनी आईटी कॉम के लिए कवायद शुरू हुई है। आईटी का उपयोग जितना किया जाए उतना ही डिस्कॉम का कार्य क्षमता, उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और आईटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके लिए जब तक डेडिकेटेड कंपनी और डेडिकेटेड वर्कफोर्स जिनके पास आईटी का पूरा अनुभव हो, वो वर्कफोर्स इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव रखने वाले डोमेन वाले नॉलेज के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम नहीं करें, तब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए एक आईटी कंपनी होनी चाहिए। डिस्कॉम लेवल पे लगातार महसूस किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली डिस्कॉम ने गवर्नमेंट को प्रपोजल दे दिया है। अभी तक राज्य सरकार से इस पे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए, लेकिन एक अच्छा प्रपोजल हमने दे दिया है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई देने का अहम जिम्मा राजस्थान डिस्कॉम का है। जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम नाम से 3 कंपनियों से राजस्थान डिस्कॉम पूरे प्रदेश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के काम को कवर करता है। राजस्थान में 132 केवी और इससे अधिक क्षमता के प्रसारण तंत्र के संचालन और डेवलपमेंट का जिम्मा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पास है। ये कंपनी उत्पादकों से बिजली की सप्लाई डिस्कॉम के सिस्टम तक करती है। सरकारी क्षेत्र के पावर प्लांट्स के मैनेजमेंट के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी बनाई गई। ये कंपनी डिस्कॉम की जरूरत के हिसाब से बिजली का उत्पादन करके आपूर्ति करती है। बढ़ती बिजली की जरूरत का आकलन करते हुए नए पावर प्लांट की प्लानिंग और उसे स्थापित करने का जिम्मा भी देखती है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किया गया था। सोलर, विंड और बायोमास क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करके अधिकाधिक बिजली प्लांट लगाने की दिशा में कंपनी काम कर रही है। सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सौर ऊर्जा में राजस्थान देश भर में अग्रणीय है। राजस्थान डिस्कॉम की जरूरत के हिसाब से पावर का मैनेजमेंट करने के लिए पिछली सरकार में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया था। ये कंपनी डिस्कॉम की रोजमर्रा की पावर डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सचेंज, दूसरे राज्य या फिर अन्य स्रोतों से बिजली की खरीद फरोख्त का डिटेक्टेड काम करती है। नई कंपनी का मौजूदा सभी बिजली कंपनियों में आईटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में हस्तक्षेप होगा। साथ ही आगामी दिनों में सभी कंपनियों के लिए आईटी से जुड़े सभी तरह के काम ये कंपनी ही करेगी। आईटी का महत्व इसलिए है कि चाहे बिलिंग सॉफ्टवेयर हो, रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो या ईआरपी सिस्टम हो या जो हमारे रिसोर्सेस अरबों रुपयों की कंपनियों के रिसोर्सेज फील्ड में है, उसका रिसोर्स मैपिंग जीआईएस सॉफ्टवेयर पे होना हो, ये सारे काम जब तक नहीं होते, स्काडा सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग हो, तब तक काम के लिए आवश्यक सूचना रियल टाइम बेसिस पे नहीं मिलेगी। और जब ये सूचना आएगी तो निर्णय जो होंगे वो सटीक निर्णय होगी, निर्णय करना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अलग से कृषि कंपनी बनाने की घोषणा की थी। इस दिशा में डिस्कॉम प्रशासन ने नई बिजली कंपनी का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते अभी तक एग्रीकॉम का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है। इस बीच आईटी के नवाचारों को लेकर नई कंपनी बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ।
नई आईटी पावर कंपनी बनाने के लिए विस्तृत ड्राफ्ट ऊर्जा विभाग को भेजा गया है। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद इस कंपनी के भविष्य पर अंतिम मुहर लगेगी। हर क्षेत्र में आईटी के नवाचार से न सिर्फ सेवाओं में काफी सुधार हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। ऐसे में उम्मीद ये है कि ऊर्जा क्षेत्र में आईटी के नवाचारों को जोड़ने के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने की सोच काफी बड़ा बदलाव लाएगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।